वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की, जो अलग अलग स्कॉलर्स या प्रोफेशंस जो होते हैं उन्होंने दी है। सबसे पहली डेफिनेशन है, फर्स्ट डेफिनेशन रिलेटेड टू एस्टेब्लिशिंग बिजनेस एंड एंटरप्राइज। ये एक ऐसी डेफिनेशन है जो बिजनेस और एंटरप्राइज, हमारे कंपनी, फर्म या कोई भी स्मॉल से स्मॉल बिजनेस या कोई भी एंटरप्राइज, उसके लिए डेफिनेशन एंटरप्रेन्योरशिप की दे रखी है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द इन्वेस्टिंग एंड रिस्किंग ऑफ टाइम। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इन्वेस्टिंग करते हैं किसी भी चीज़ का, टाइम को, मनी का और अपने एफर्ट का, और एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। सिंपल सी डेफिनेशन है जो रिलेट बिजनेस और एंटरप्राइज की दे रखी है कि एक ऐसा प्रोसेस है एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें टाइम का, मनी का और एफर्ट का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये प्रोफेसर मुसलमान एंड जैक्सन के द्वारा दी गई है। सेकेंड डेफिनेशन की बात करते हैं, डेफिनेशन रिलेटेड टू फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़। अगर बिजनेस के फंक्शंस देखे जाए या बिजनेस की कोई एक्टिविटीज़ देखी जाए तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की क्या डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन इनोवेटिव फंक्शन। सबसे पहली बात बताइए, इनोवेटिव, नई चीज़ को लाने वाला नया फंक्शन है एंटरप्रेन्योरशिप, और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लीडरशिप ओनरशिप से ज़्यादा काम करता है। मतलब एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको लीडरशिप प्रॉपर्ली ओनरशिप से ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। क्योंकि किसी भी फंक्शन में हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे लीडरशिप में न्यूनेस लेके आना और इम्प्लीमेंट करना अपनी एक्टिविटी के अंदर, वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। ये फंक्शन एक्टिविटीज से है और इसका बताया जोसेफ स्क्रैम्पटन ने। थर्ड डेफिनेशन दे रखी, डेफिनेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है, सिंपल डेफिनेशन है थर्ड वाली, जिसमें बता रखा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द कंपोजिट ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट। 3 एलिमेंट का कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब मिक्सचर यहाँ पे, है ना। सबसे पहला है इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर इनोवेशन तो जरूरी है। इनोवेशन मतलब नए आइडियाज लेके आना अपने बिजनेस के अंदर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सेकेंड है इन्वेंशन, नए इन्वेंशन इम्प्लीमेंटेशन करना, नए इन्वेंशन करना, नए डिस्कवर करना, रिसर्च करना और डेवलपमेंट करना। और जो इनोवेशन और इन्वेंशन आपने करे हैं उसको अडॉप्शन करना। अडॉप्शन मतलब गेट करना। ये हार्वर्ड जॉनसन ने डेफिनेशन बताई है, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन बताई गई है। फोर्थ डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग। कौन से डिसीजन? बिजनेस के वर्क के डिसीजन, जिसमें बताया गया कि एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व wide range of areas on which series of decisions are required, which can be broadly grouped into category। 3 कैटेगरी में एंटरप्रेन्योरशिप डिवाइड है, जिसमें आप डिसीजन प्रॉपर ले सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना होता है। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस के अंदर आपको डिसीजन लेने के लिए नॉलेज लेनी पड़ती है। किसी भी चीज़ में अगर आपको निर्णय लेना है, आपको डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी कि क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक तरीके से बताया गया है। सेकेंड जो पॉइंट हो गया, ऑर्गेनाइजिंग एन इंडस्ट्रियल यूनिट। फिर इंडस्ट्रियल यूनिट जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर अपने डिसीजन को बताना है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरीके का वर्क करना चाहिए। थर्ड पॉइंट जो है, और जो आपने इंफॉर्मेशन गेट करी फिर उसको आपको ने बताया और उसी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल शेप देना इंफॉर्मेशन को। इसका मतलब आपने जो इंफॉर्मेशन ली है उसी इंफॉर्मेशन से आपको अपने वर्क की ओर ध्यान देना है और अपने जो इंडस्ट्रियल यूनिट है, अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको प्रॉफिटेबल, गोइंग एंड ग्रोइंग कंसर्न माना है। इसका मतलब ग्रोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? डेवलप करना है बिजनेस का ग्रोथ करनी है और बिजनेस को प्रॉफिटेबल मतलब लाभप्रद बनाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने डेवलप करना है, प्रॉफिटेबल बनाना है, ग्रोथ करना है, जिसमें आपकी प्रॉफिट आता रहे। फिफ्थ डेफिनेशन जो बता रखी है, फिफ्थ डेफिनेशन रिलेटेड टू इनोवेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट इनोवेशन से बिल्कुल मिला हुआ है। इनोवेशन नई आइडिया को लेकर आना, नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और इसी की डेफिनेशन दे रखी है एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड टू इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज क्रिएटिव एंड इनोवेशन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिएटिवनेस होनी चाहिए और इनोवेशन होना चाहिए जो अपने एनवायरनमेंट की तरफ रिस्पॉन्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने एनवायरनमेंट की हेल्प लेकर कोई भी नई क्रिएटिव स्किल को लेके आना अपने बिजनेस में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएटिवनेस लेके आना,
इन्वायरमेंट की हेल्प से वो रिलेटेड टू इनोवेशन हो जाएगा। तो इसमें बताया गया एंटरप्रेन्योरशिप कैन बी डिस्क्राइब एज क्रिएटिव, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रिएटिव लेस लेके आता है और इनोवेशन लाता है किसके रिस्पॉन्स से, एनवायरनमेंट से। ये डेफिनेशन प्रोफेसर राव एंड मेहता ने बताई है।